दोस्तों, जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है, सिगरेट का सेवन करता है, तब उसे दमा की बीमारी लगना आम बात हो जाती है। दमा तब होता है जब वायु पथ फेफड़ों तक बढ़ जाता है और आसपास की मांसपेशियों को कसने लगता है। इससे बलगम बनता है, जिससे हमारा वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और जो आगे फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है। और इसी वजह से दमा के दौरान खांसी होती है और दमा के जो पेशेंट होते हैं, उन्हीं को पता है कि ये कितना खतरनाक रोग होता है। दोस्तों, दमा के इलाज के लिए आज एक बहुत अच्छी रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे पीपल के पत्तों का। जी हाँ, दमा जब होता है तो दवाइयों के साथ साथ अगर कुछ घरेलू उपाय भी किए जाएं तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है। पीपल का जो फल होता है, फूल, तने और जड़ सभी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। आयुर्वेद में पीपल के पत्तों को दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आजकल का जो चिकित्सा विज्ञान है, उसमें भी कई बीमारियों में पीपल के पत्तों का यूज होने लगा है। अस्थमा के मरीजों के लिए तो खासकर पीपल के पत्ते किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। तो इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली दमा के पेशेंट पर। अस्थमा के मरीजों के लिए पीपल के पत्ते गुणकारी तो होते ही हैं, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं। इसके पत्तों को चबाने से ना आपको डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है, बल्कि अगर आपके मुंह से संबंधित कोई परेशानी है तो भी उस विकार को दूर करता है। और इसके अलावा अस्थमा के मरीजों को अगर पीपल के पत्तों का सेवन डेली बताया जाए तो उनको अस्थमा में बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। इसके अलावा आप कब्ज, बदहजमी, गैस की समस्या से परेशान हैं तो पीपल के पत्तों का सेवन शुरू करिए। इससे पेट संबंधी विकारों से भी निजात मिलती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ली है पीपल की डाल। जी हाँ, एक पीपल की डाल मंगाई है, इसके पत्ते निकाल रही हूँ। पत्तों पर पहले लगी हुई जो मिट्टी है उसको हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पीपल के पत्ते होते हैं इन पे मिट्टी या फिर फंगस वगैरह लगना आम बात होती है। तो यहाँ पर पत्तों को हम धुलेंगे नहीं, बस अच्छे से कपड़ों से पोंछ लेंगे। उसके बाद से आप ले लीजिए कोई तवा। तवा नहीं है तो आप कोई लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवे को गर्म कर लीजिए और तवे पर कुछ नहीं डालना, बस पत्तों को अच्छे से बिछा दीजिए। यहाँ पर हम फ्लेम को सिम रखेंगे, क्योंकि अब तवा अच्छे से गर्म है तो मैंने पत्तों को बिछा दिया है। इसे हम बीच बीच में उलटते पलटते रहेंगे। पत्तों को हमें यहाँ पर कर लेना है बिल्कुल क्रिस्पी। अब अगर धूप में सुखाएंगे तो पत्तों में आ जाएगा पीलापन दोस्तों, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस दवा को बनाने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर पीपल के पत्तों का यहाँ पर इसको गैस पर सुखा रही हूँ, वो भी बहुत ही सिम फ्लेम पर, जिससे इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं उड़े, बल्कि पत्ते हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, धीमे धीमे आंच पर बीच बीच में पलटते हुए मैं पत्तों को अच्छे से सुखा रही हूँ। बीच में मैं क्या कर रही हूँ, एक वुडन मैशर लेकर इसे भी हल्का सा दबा दे रही हूँ, जिससे पत्तों की नमी तवे में लगकर अच्छे से सूख जा रही है। पत्तों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो पत्तों के न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म हो जाते हैं। अभी हमारे पत्ते हल्के हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं। मैं क्या करूँगी, गैस को बंद कर दूंगी और गैस बंद करने के बाद इसी तवे पर पत्तों को हम छोड़ देते हैं। पत्ते हमारे जलेंगे भी नहीं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि इतना ही सेक कर गैस को बंद करेंगे। तवा ठंडा हो गया है। अब हमारे पत्ते हो गए हैं एकदम सुपर क्रिस्पी, इतने क्रिस्पी कि हम हाथ से इनको इस तरह से करेंगे तो पत्ते एकदम बढ़िया से क्रिस्प होकर टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सारे पत्तों को हाथों से ही क्रश कर लेती हूँ। पहले एक बार हाथों से क्रश कर लें, उसके बाद से हम यहाँ पर मिक्सी के जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे पत्तों को निकाल कर अच्छे से क्रश करने के बाद हम इसे डालेंगे मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में आप चाहें तो एक बार पत्तों का ढेर सारा पाउडर बनाकर रख सकते हैं। अगर आप दमा के पेशेंट हैं, इस रेमेडी को ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक साथ आप ज़्यादा पत्तों का पाउडर बनाकर रखिए, क्योंकि ये काम रोज रोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पत्ते हमारे क्रश हैं और अब इसके बाद से मैं लूँगी मिक्सी का जार। तो छोटा सा जार लिया है और इसमें सारे पत्तों को मैंने एक बार इन डंडलों के समेत डाल दिया है। मिक्सी को एक बार तेज़ी से चला लेते हैं, लगभग 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद पत्ते कुछ यूँ पिसकर तैयार हुए हैं। पत्ते चूँकि कम थे इसलिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुए हैं, लेकिन आप जब दवाई बनाएं तो कोशिश करें कि पत्ते ज़्यादा रखें, जिससे मिक्सी के जार में पीसने पर पत्ते अच्छे से बारीक पीसकर पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये देखिए जो डंठल है इनको मैं निकाल कर अलग कर दूंगी, और ये जो पत्ते हैं जो थोड़े से ऐसे ही दिख रहे हैं, ये भी इनकी भी दवाई आराम से बनाई जा सकती है। अब इसके बाद से नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए दोस्तों वो है गुड़। गुड़ वैसे तो एक नेचुरल मिठाई है,
कई लोग हम लोग इसे मीठे की जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुड़ में स्वाद होने के अलावा ये सेहत के लिए भी बड़ा ही फायदेमंद होता है। गुड़ में होता है कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन बी। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। गुड़ का सेवन करने से सेहत को बहुत सारे लाभ होते हैं। तो गुड़ जब हम अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं तो ये ना केवल हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बल्कि एंटी एलर्जिक होने की वजह से अस्थमा के मरीज को राहत भी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे शरीर में अस्थमा से जुड़ी हुई जो एलर्जियां हैं उनको दूर करता है और बहुत अच्छे से बॉडी पे वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, गुड़ को क्रश कर लिया है। गुड़ को इसी तरह से क्रश करके डालेंगे जिससे हम पाउडर के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। यहाँ पर मैंने देशी गुड़ लिया है, अगर आपको देशी गुड़ नहीं मिलता तो आप नॉर्मल गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने गुड़ को क्रश किया है और गुड़ हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट फॉर्म में था, तो ये ऐसे लुगदी की शेप ले लेता है जब हम इसे पाउडर के साथ मिक्स करते हैं। पाउडर के साथ इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप स्पून की हेल्प ले सकते हैं या फिर हाथों से भी कर सकते हैं। हाथों से मिलाने पे ये ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स होता है। ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे दमा यानी कि अस्थमा के पेशेंट पर बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने पीपल के पत्तों से जुड़ी हुई दमा के रोगियों के लिए 2 बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसका सेवन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारा ये जो लुगदी फॉर्म है इसे आप या तो फ्रिज में रख सकते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी टिफिन या डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। जितना ज़रूरत हो उतना ही आप गुड़ मिलाएं 1 से 2 दिन की दवाई बनाने के लिए। बाकी पीपल के पत्तों का पाउडर पीसकर आप रख सकते हैं। अब जैसे मैंने इतना मिक्सचर उठाया है, ये कितना होगा, अगर आप चम्मच से इसका मेज़र करना चाहें तो मैं आपको चम्मच में भी मेज़र करके दिखाऊंगी कि ये अगर हम छोटे चम्मच से उठाते हैं तो चम्मच में कितना आता है। तो आप चाहें तो इसकी गोलियां बनाकर रख लें या फिर इसे चम्मच से लेकर खा सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी गोली ही बनाकर खानी है। गोली बनाना आसान है तो गोलियां बनाकर रख लीजिए। अब जैसे हमारा 1 टीस्पून होता है, उस चम्मच में अगर हम देखें इस मिक्सचर को रखें तो ये हमारा ½ टीस्पून का मिक्सचर है। इतना मिक्सचर हमें एक टाइम में लेना है और ये मिक्सचर पूरे दिन में हमें 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 3 बार आपको ½ चम्मच पूरे दिन में लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। तो इस तरह से आप इसके साथ इसको चबा चबा कर खा सकते हैं। चूंकि हमने इसमें गुड़ मिलाया है तो ये बहुत अच्छे से मुंह में स्वाद भी देगा, कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि पत्ते काफ़ी ज़्यादा सेके हुए हैं, रोस्टेड हैं। तो इतना जो मिक्सचर है वो आपको एक टाइम में लेना है। इसी तरह का 3 मिक्सचर पूरे दिन में आपको ले लेना है। इन पत्तों के साथ ही साथ हमें हल्के से गुनगुने पानी का यूज़ करना है, या फिर गर्मी के दिन है तो आप नॉर्मल आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। इतना दवा लेकर आप पानी के साथ इसको चबा चबा कर खाइए। 3 टाइम आप इसको करिए। इसके अलावा अगर आप अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो भी लीजिए। थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ी सी ठंडी हवा में बैठिए। तो इन सारी चीज़ों को करने से आप देखेंगे कि आपको दमे में कितनी ज़्यादा राहत मिलती है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी, और रेमेडी पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।